आदाब नाजरीन, दो रुख में आपका खैर मकदम है। दिल्ली में हुकूमत को लेकर जिस तरह की सरगर्मियां चल रही हैं, या ये कहिए कि हुकूमत की वजह से जिस तरह की सरगर्मियां चल रही हैं, उसने न सिर्फ दिल्ली बल्कि मुल्क के दीगर इलाके के लोगों को भी अपनी तरफ खींचा है। जब मैं दिल्ली हुकूमत की बात करता हूं तो मेरा मतलब दिल्ली की वो हुकूमत नहीं जिसका मामला जो है नीरव मोदी के हाथ में जाता हुआ नजर आ रहा है। मेरा जो मतलब है वो दिल्ली की उस हुकूमत से है जिसके वजीर आला अरविंद केजरीवाल हैं, और जिसके वजीर आला अरविंद केजरीवाल हैं, और उसके अलावा अरविंद केजरीवाल के रहते हुए कुछ ऐसे इस तरह के इल्ज़ामात उनके ऊपर लगे कि उनके 2 मेंबर असेंबली जो हैं उनको जेल भी जाना पड़ा है। तो आज हम दिल्ली की सरकार को लेकर जिस तरह की चैमागोइयाँ हो रही हैं, जिस तरह की बातें हो रही हैं, जैसे वहाँ के अफसरान बिहेव कर रहे हैं, उन सब को लेकर हम बात करेंगे। हमारे दरमियान 2 रुख मौजूद हैं। मैं आपसे उनका तारुफ करा दूं। हमारे दरमियान मौजूद हैं दिल्ली हुकूमत के साबिक वजीर और मेंबर असेंबली सोमनाथ भारती साहब, हम आपका खैर मकदम करते हैं। और उसके अलावा हमारे दरमियान मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी से MLA ओम प्रकाश शर्मा साहब। शर्मा साहब, आपका भी हम खैर मकदम करते हैं। भारती साहब, तू इधर उधर की ना बात कर, मुझे ये बता कि काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। ऐसा क्या हो गया एक रात में कि दिल्ली में जो अफसरशाही है वो एकदम से खुल के जो हुकूमत के खिलाफ आ गई है। मैं खुल के कह रहा हूं। नहीं, दो बातें इसमें। तो ऐसा क्या हो गया और ऐसे कौन से लोग इनके पीछे हैं, किनका सपोर्ट प्राप्त है। आप ये देखें कि जो सो कॉल्ड रात की बात चल रही है, उस रात को माननीय CS साहब ने सो कॉल्ड पिटने के बाद डॉक्टर के पास नहीं गए, वो गए LG महोदय के पास। तो जो कोई भी आदमी पिटेगा या कहीं चोट पहुंचेगी, उसका पहला कंसर्न रहेगा कि भाई हम किसी डॉक्टर के पास जाए, अपना इलाज कराएं। वहां नहीं गए। तो LG साहब के पास जाने के बाद कौन से ऐसे डायरेक्शन उनको मिल गए कि उन्होंने ये इस तरह का जो फैसला लिया कि भाई सरकार के खिलाफ चले जाएंगे। आज तक के इतिहास में IAS एसोसिएशन के पास ऐसी हिम्मत ना हो गई कि भाई CM को बोले कि माफी मांगो। मैं ये जानना चाहता हूं कि इसी दिल्ली के अंदर इसी दरमियान 2 इंसिडेंट्स हुए। पहला इंसिडेंट जो CS साहब कह रहे हैं कि भाई हमको मारा पीटा गया, जिसका ना तो कोई वीडियो प्रूफ है, ना कोई ऑडियो प्रूफ है, ना कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, कुछ भी नहीं है। और उसमें 24 घंटे बाद हुआ है MLC डॉक्टरी जांच। दूसरे तरफ एक इंसिडेंट जिसमें कि वीडियो प्रूफ है, हमारे मंत्री को घेरा गया, मारने की धमकी दी गई, मारो मारो सब सुनाई दे रहा है। उसमें कोई FIR नहीं, और इसमें FIR भी कर दिया CS वाले मामले में, और 2 हमारे विधायकों को अरेस्ट करके अंदर कर दिया, और आज तक उनको बेल ना मिला है। और साथ में ऐसा कौन सा CRPC, CPC, IPC, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, क्या इस देश के अंदर 2 होगा कि अगर CS को थप्पड़ लगे तो उसमें कुछ और एक्शन, और अगर मंत्री को जान से मारने की धमकी दे तो उसमें FIR भी नहीं। ये तो बहुत ही अद्भुत मामला चल रहा है। साफ साफ है। देखिए, इसी देश के अंदर अनिल विज साहब यहां मंत्री हरियाणा के अंदर, उन्होंने खुल्ला धमकी दिया IAS अधिकारी को, कोई एक्शन नहीं। चंडीगढ़ के अंदर एक IAS की बेटी के साथ दुर्व्यवहार हुआ, बदतमीजी की गई भाजपा के एक नेता के द्वारा, उसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा। सवाल यह पैदा होता है कि ये IAS एसोसिएशन क्या कोई अपने आप में काम कर रहा है कि किसी का सह प्राप्त है। सर्विस रूल्स की बात कर, किसकी सह प्राप्त है आपके मुताबिक? नेचुरल सी बात है, भाजपा के सह प्राप्त है। आज के तारीख में मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बोलना चाहता हूं आज कि ना तो दिल्ली सरकार के पास उनके टर्मिनेशन का राइट है, जिस दिन से इन्होंने सर्विसेज हमसे छीना, जो कि आज तक के दिल्ली सरकार के इतिहास में दिल्ली सरकार के पास था, दिल्ली सरकार के पास था। तो ये इन्होंने, मैं तो माननीय सुप्रीम कोर्ट से आपके जरिए आग्रह करना चाहता हूं, कृपया करके हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि हमारा जो राइट्स है उस पर फैसला कर दीजिए। जो आपने अभी तक नहीं किया है, उसको रिजर्व रखा है आपने। हम तो कह रहे हैं इस बात को, लेकिन सर्विसेज चूंकि उनके पास है, डंडा उनके पास है, तो टर्मिनेशन का उनके पास अधिकार है। तो जो मर्जी करते रहिए, जो मर्जी करवाते रहिए उनसे। ओम प्रकाश शर्मा साहब, आपका रुख क्या है इस पर? ये तो सीधा सीधा आप पर इल्जाम लगा रहे हैं। मेरे दोस्त सोमनाथ भारती जी जो पेशे से वकील हैं, इस दुनिया में जितने अपराध होते हैं
यदि उन अपराध की वीडियो रिकॉर्डिंग ना हो तो क्या वो अपराध की श्रेणी से बाहर निकल जाते हैं, नंबर एक। नंबर दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि दिल्ली में ये 3 साल के करीब इस सरकार को पूरा होने वाले हैं। शकुंतला गैम्बलिन से लेकर अंशु प्रकाश जी तक, जिसमें बीच में अरविंदो मजूमदार भी रहे, जिनके कमरे के बाहर ताला लगा दिया गया, ऐसे 10 लोग जो चीफ सेक्रेटरी या चीफ सेक्रेटरी के लेवल के अफसर थे, वो दिल्ली सरकार से तौबा करके दिल्ली सरकार को छोड़कर भाग गए। रात को 12 बजे चीफ मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो, हमारे चीफ मिनिस्टर हिंदुस्तान के ऐसे चीफ मिनिस्टर हैं, झूठ बोल रहे हैं, जिनके पास कोई पोर्टफोलियो नहीं है। अभी वाटर मिनिस्टर वही है दिल्ली में। अरे आप सुन तो लीजिए श्रीमान, अब वाटर देखो मिनिस्टर देखो वही देखो दिल्ली फिर में। गड़बड़ होगी। अब या तुम मुझे सुन लो, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया ना बिल्कुल। चीफ मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो, जिनके पास कोई काम नहीं है, वो पूरा दिन सोते हैं और रात को षड्यंत्र करते हैं। ऐसी कौन सी कुदरती आफत आ गई जिसके लिए आपने रात को 12 बजे चीफ सेक्रेटरी को अपने यहां बुलाया? चीफ सेक्रेटरी को आप अपने यहां बुलाते हैं, आपके जो सलाहकार पूर्व आईएएस, उन्होंने 164 का कोर्ट में बयान दिया है, और कोई भी इस स्तर का अधिकारी या कोई भी साधारण आदमी रात को 12 बजे गया, उसके साथ जो घटना हुई, बिना मकसद जाके कोई आदमी अगर ये कहता है इस लेवल का आदमी के मेरी पिटाई हुई। दूसरी बात, जो कैमरे हैं उनको 40 मिनट पीछे किया गया। तो आज दिल्ली में कौन सी ऐसी संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति है जिसका आम पार्टी की सरकार से समन्वय है? चाहे वो गवर्नर हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी हो। तो वही तो ये कह रहे हैं कि मतलब क्या कह रहे हैं? वो सब आपके आप लोगों के हाथ में है। मतलब ये हो रहा है कि देखिए अफसर दोनों पार्टों के बीच में फंसा हुआ है। सुनिए, जो अफसर आईएएस अफसर इतना पढ़ने लिखने के बाद शपथ लेता है, उसके पास दिमाग नाम की कोई चीज नहीं है, और वो आदमी केवल भरमाने से काम करता है। तो इसका मतलब ये, अगर इनका ये सोच है तो ये देश के लिए बड़ा डिजास्टर है। एक सवाल का जवाब लेना चाहता हूं जी, दो कि जो माननीय हमारे मंत्री इमरान हुसैन साहब के साथ जो बदतमीजी हुई, जो जान से मारने की धमकी हुई, इसका वीडियो मिल गया, क्या उस पे एक्शन नहीं लेना चाहिए पुलिस को? अरे मैं जानना चाहता हूं आपसे, कानून अपना काम मैं जानना चाहता हूं। नहीं, आप बताइए ना, हमारा रोल क्या है? वो पुलिस का मामला, आपका मामला, क्या लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? यार क्यों नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए ना। आपके एमएलए के साथ हुआ है दिल्ली सरकार के, तो आप ये नहीं कह, आप पुलिस से पर जोर दीजिए कि इमरान पर भी कार्रवाई नहीं है। आप कहिए ना, आप ये मेरा काम नहीं है। तो क्या ये उस पर गलती है कि नहीं गलती है उनकी? अरे यार गलती है ना, ये आप देखो। नहीं गलती, अरे आपका मामला आप देखो। बात यही, ओम प्रकाश जी देखिए मामला कहां फंस रहा है, हमने इस पर पहले भी चर्चा की। सुन लीजिए, 49 एमएलए ऐसे हैं इनके, 49 जो एमएलए, उनमें से कुछ रहे नहीं, उनके ऊपर गंभीर आपराधिक मुकदमे हैं। आप इनकी पूरी पूरी फहरिस्त देखेंगे मंत्रियों की, जिनमें आप श्रीमान जी के ऊपर भी केस लगे हैं, चाहे वो विदेशी महिला केस हो, कुत्ते छोड़ने वाला केस हो, राशन बनाने के नाम पर रेप वाला केस हो, जाली डिग्री वाला मुख्यमंत्री, जाली डिग्री वाला मंत्री बन गया लॉ मिनिस्टर, उसका केस हो, चाहे हवाला कांड वाला केस हो। तो ये एक लंबी जो फहरिस्त है, जो इन्होंने इसका ये जो एक लंबी फहरिस्त है, डायरेक्शन लिया है, इसके पास क्या जवाब है इसका? मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि आज तक जितने, अगर आप एक साल पीछे चले जाएं, एक जमाना था कि हर 3 महीने में, हर महीने में एक हमारे विधायक अंदर कोर्टों से पुलिस को और इनकी सरकार को थप्पड़ लगा है। कोर्ट का मतलब ये है कि इस देश की कोर्ट भी बिकी हुई है, ऐसे कमेंट्स लगे हैं इस देश के जो कि इतना शर्मसार करने वाला सरकार को, भी बिका हुआ इनका। इनके हाथ में पुलिस। सोमनाथ जी, मैं एक ब्रेक ले लेता हूं, मैं लौट कर आ रहा हूं, और सोमनाथ भारती साहब से भी हम बात करेंगे। हम ये जरूर जानना चाहेंगे कि ये वाकई जो ओम प्रकाश शर्मा साहब कह रहे हैं कि इनके बहुत से एमएलएज वगैरह हैं, उनको खुद इनको भी हटाना पड़ा है, तो ऐसी क्या बात है कि इनके जो अपोजिशन वाले हैं उनको इल्जामात लगाने के लिए मौके तो मिल ही जाते हैं, लेकिन याद रखिए कि रिश्तों की ये नाजुक डोरें तोड़ी थोड़ी जाती हैं, अपनी आंखें दुखती हों तो फोड़ी थोड़ी जाती हैं। लौट कर आते हैं मुख्तसर वक्फे के बाद।
दो रुख में आज हमारे साथ दिल्ली हुकूमत से वाबस्ता दो रुख मौजूद हैं। हमारे साथ हैं साबिक वजीर और एमएलए सोमनाथ भारती साहब, और हम उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं ओम प्रकाश शर्मा साहब। सोमनाथ भारती साहब, जो ओम प्रकाश शर्मा ने इल्ज़ामात लगाए हैं, आप ये तो लोग भी अब समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर आप लोगों के साथ इस तरह के लोग किस तरह जुड़ गए। देखिए, पहली बात तो मैं बता दूं जी, इनका फ्रस्ट्रेशन है क्या है। इन्होंने पिछले 4 साल में एक भी प्रॉमिस हिंदुस्तान को पूरा नहीं कर पाए, चाहे वो 15 लाख का मामला हो, चाहे वुमेन सिक्योरिटी का मामला हो, हर एंगल पे फेल रहे हैं ये। और ऊपर से मैं अपनी बात रख लूं, मैं अपनी बात रख लूं, देखिए, अच्छा मैं अपनी बात रख लूं। अब ये देखिए, पूरे दिल्ली के अंदर आप जो माहौल बना हुआ है, सीलिंग से त्रस्त व्यापारी, नीरव मोदी बाहर 12,000 करोड़ लेके भाग गया। क्या है हमारा बहस का? ललित मोदी बाहर। हमारा ये बताइए, मैं जानना चाहता हूं, केंद्र सरकार आज तक किस एंगल से सक्सेसफुल हुई है? सिसोदिया जी सफलता कुछ नहीं के लोगों को राशन मैं बता रहा हूं आपको। अरे भाई, एफआईआर नंबर राशन क्यों नहीं मिल रहा? इस देश के अंदर जो लूट का माहौल है, राशन मिल क्यों नहीं ये रहा? सरकार बताए कि भैया जो आपने कहा था कि आप कर्नल्स को और करप्ट को जेल भेजोगे वाली फाइल पे साइन, लेकिन हुआ क्या है? थे इनके सारे करप्ट, इनको बकायदा इनकी सरकार ने, केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने एयरपोर्ट छोड़ के आई है। नीरव मोदी वहां अभी यूएस के अंदर है, ललित मोदी इंग्लैंड के अंदर है। दिल्ली में कहां है? नहीं, आप ये बताइए इस वक्त ये बताइए सोमनाथ भारती साहब जानना चाहता है। अरे आप जेल में कितने दिन रहे बताइए भैया, तुम्हारा जो मामले में रहे वो बताइए। जो तुम्हारा आपने सूरवीरता का कार्य किया, जिसके लिए आप जेल गए। आप महिला उत्पीड़न पे तो जेल गए हैं। ऐसा है, सुनिए, जाति मामला है, अरे आप मंत्री हैं, आप जेल गए ना, तो ऐसा पहली बात क्या करूं? अगर आप जाति मामले पर आएंगे तो ये भी फिर किसी का जाति मामला उठाएंगे, फिर आप संभाल नहीं पाएंगे। देखिए, सुनिए, जो मंत्री रहा, जो मंत्री जेल गया, जो राशन कार्ड पे जेल गया, जो राशन कार्ड पे जेल गया, तो ये सब जाति मामले हैं क्या? कहना चाहता हूं, आप ये सारे काम मुझे एक बात बताइए, सबसे बड़ी बात क्या है? क्या दिल्ली में अफसर होना इस वक्त बहुत मुश्किल काम है? बहुत मुश्किल काम है, या तो उनके ऊपर वहां से दबाव है या आपकी तरफ से है, मतलब अफसर काम नहीं कर पा रहे। एक बात बताना चाहता हूं जी, आज बड़े दिल से बताना चाहता हूं आपको, कांग्रेस हो या भाजपा, इन दोनों ने मिलकर आईएएस लॉबी के साथ मिलकर देश को लूटा है। देश को लूटने में ये तीनों भागी हैं, और ये आईएएस लॉबी कंफर्टेबल है भाजपा के साथ, कांग्रेस के साथ। जो बजट क्योंकि आप एक ही झाड़ू से सबको एक ही उसमें ले लेंगे, सारे सभी लोग सब सुन लीजिए, क्योंकि पहली बात चोर है इनके अलावा सरकार दिल्ली में आई, ये ईमानदार है, बाकी सब चोर है, जनता के बनाए आई, केवल ये ईमानदार है। जैसा आदमी, ये रेप करने वाले ईमानदार है। एक सेकंड सुन लीजिए, अरे भाई सुन तो लो, जाली अब मुझे बताएं, हवाला वाले ये सब ईमानदार हैं। सुनिए, आईएएस अधिकारियों को अपने बेटी की इज्जत का कोई वहां चिंता नहीं है। जब उनके बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया गया, तो आईएएस एसोसिएशन कहां था भाजपा के नेता के बेटे के खिलाफ? कहां पे स्ट्राइक किया गया? कौन सा उन्होंने अपॉलॉजी मांग लिया? मैं जानना चाहता हूं, इतनी ताकत आती कहां से इनको? इनका अपॉइंटिंग अथॉरिटी है एमएचए है बीजेपी के अंडर। अगर इनका सर्विस रूल्स कहता है, ये तो हमेशा से इसी तरह है, इनका सर्विस रूल्स कहता है। सुन तो लीजिए मेरी बात। क्या अब जब पहले मुझे बोलने यार, 125 आप बोलो ना अलग से, जब आप बोलो मैं ना बोलूं, इसमें आप क्या? अरे जब आप बोलो मैं ना बोलूं यार, बोलिए। अब सुनिए, क्या है कि कभी भी इतिहास में ऐसा ना हुआ कि भाई एक संविधान, एक सीआरपीसी, एक आईपीसी, जिसके तहत चाहे वो चीफ सेक्रेटरी हो, चाहे वो आम आदमी हो, सभी कोई कवर होता है। ये प्रजातंत्र है, बाबा साहब अम्बेडकर का दिया गया ये संविधान है, ठीक है, सबको बराबर ट्रीट करता है। मैं जानना चाहता हूं पढ़े लिखे आईएएस ऑफिसर से, ये कहां लिखा हुआ है कि भाई जब मामला सब जुडिस है, जब उसमें सो कॉल्ड एक्यूज जेल में है, जब प्रोसेस चल रहा है, तो आप ये क्या कर रहे हैं नौटंकी कि हम धरना देंगे, कैंडल मार्च करेंगे और ये अपॉलॉजी मांगो? मैं जानना चाहता हूं क्या लेना है ऐसी हरकतों को जो आईएएस अधिकारियों का है, उसके ऊपर इसका हल सुन लीजिए। जी, मैं अपनी बात रख लूं, पूरा कर लूं। उस पे सभी पार्टियों को एकमत होकर के कंडेम करना चाहिए। अरे कानून अपना काम करेगा, इसमें कानून क्या काम करेगा?
मैं कानून FIR लिखने काम वाला हूं करेगा। क्या? मैं पुलिस ओम प्रकाश हूं क्या? जी, सर्विस देखिए रूल्स बात आता है। यही हो रही है, देखिए बात यही हो रही है कि आप लोगों ने एक मामले को तो पूरी तरह मैं क्या सपोर्ट किया। पुलिस इंस्पेक्टर हूं? नहीं, मैं सीपी एक, हूं। एक नहीं, आप पार्टी की तरफ मैं से बोल CP रहा तो हूं, नहीं पार्टी हूं। की तरफ से बोल रहा हूं। कानून क्या अपना आप काम क्या इस करेगा। तरह की डिमांड नहीं हो सकती मैं कि क्या कह रहा इमरान हूं खान आपको? के खिलाफ जो आप हुआ समझ है लीजिए। उस पर भी कार्रवाई आप हो, समझिए, उसी मैं तेजी क्या के कह रहा साथ हूं? जिस तेजी से इस मेरी पर हो रही बात है। को समझ लीजिए ध्यान जी। से। कानून अपना काम करेगा, हम तो उसमें कब? कुछ नहीं कह रहे। कानून काम करेगा। जब करना हो कब? करे। निर्भया का मैं- रेप मैं- हो गया, मैं उसका कानून काम जिम्मेदार हूं। करेगा। आपने महिला का रेप कर दिया राशन पे। 9 साल की बच्ची का रेप निर्भया हो का गया। रेप हुआ तो आपने रेप कर दिया अरे राशन वो पे। ऐसा है, देखो अरे आपने राशन पे रेप कर दिया। ऐसा है भैया, नहीं, आपने आपके justify कर यहाँ- लिया अपने आप को। आपके यहाँ निहाल चंद को अरे मंत्री बनाया। अरे यार, आपने जिसके justify ऊपर कर रेप दिया का अपना चार्ज राशन का था। रेप। जो नहीं, सुनिए, इनका निहाल मीडिया चंद- से निहाल इनका चंद- राशन कार्ड का निहाल रेप चंद इनका justify हो मंत्री गया था। क्या? मोदी सरकार आपका में महिला निहाल चंद उत्पीड़न मंत्री का- था। अच्छा, अगर सुनिए, ऊपर- इमरान हुसैन वाला मामला नहीं हुआ होता तो आप लोग की क्या इसमें ये जो चीफ सेक्रेटरी के इल्जाम हैं उसमें आप लोग कहां पर होते? मैं आपसे, देखिए, आपके चैनल पे खुल्लम खुल्ला बोल रहा हूं, एक कन्फेस करना चाहता हूं। हमारे किसी भी विधायक ने टच तक किसी को नहीं किया है, गर्मा गर्मी हुई? कुछ नहीं। गर्मा गर्मी मैं तो बताता हूं माना आपको, है। सुनिए। हाँ। ऐसा है, सुनिए मेरी बात, एक झूठ सेकंड। बोल रहे हैं, मैं हम मैं झूठ मैं बोल मैं रहे अपनी हैं। बात बोल लूं। कैमरे भी इनके पीछे मैं हो गए अपनी हैं। बात बोल लूं। रात को 12 अरे बजे मैं भी अपनी बुला बात रहे बोल लूं यार, मैं अपनी बात बोल लूं, मुझे बोलने दो। ऐसा है, देखिए, इस सरकार में हर काम जद्दोजहद से ही हुआ है। सीसीटीवी लगाने वाला मामला हो, हम सब आपके घर के हम CCTV सब नहीं चल रहे। हम सब एमएलए गए वहां, अरे आपके घर में तो हम CCTV सारे एमएलए चल रहे गए हैं, वहां CM के पे, यहाँ। तब जाकर के सीसीटीवी वाला मामला क्लियर हुआ। मामला हो मोहल्ला क्लिनिक का, हम सारे विधायक एलजी साहब के ऑफिस में गए, वहां रात गुजारना पड़ा हमें। जब मोहल्ला सारे क्लिनिक के विधायक अंदर जो है गाय बंधी जब हुई सारे है। विधायक वहां पे गए, जब उनसे हाथ जोड़ के विनती की, भैया मोहल्ला क्लिनिक क्लियर कर दो, गाय बंधी तब है clear मोहल्ला हुआ। क्लिनिक में। ऐसा प्रकाश जी, कौन सा ये- काम है? ये बात तो ऐसा नजर कौन आती है सा कि काम इनके है? कोई भी काम जो है वो आसानी से नहीं हो रहे नहीं हैं। हो ऐसा रहे। लग रहा है कि ये जैसे ही अपने लिए संविधान- काम कर रहे हैं। सुनिए। या तो आप आपके जवाब पास देना। तजुर्बा नहीं है, आप जवाब लीजिए। आपके पास या तो अरे आप तजुर्बा नहीं है जवाब कि लीजिए। आप खाने का नहीं है। नहीं, या आपके पास अरे तजुर्बा नहीं है खाने का काम नहीं, निकलवाने खाने का, का नहीं है। ये काम खाने का निकलवाने नहीं का, है। काम सुनो, निकलवाने का। खाने का जो तजुर्बा तजुर्बा है खाने इनका का मैं नहीं है। बताता हूँ। चक्कर क्या आपका है? पूरा हुआ, मैं बोलूं। एक सेकंड में बोल लूं। चक्कर क्या है कि ये जो 2.5 लाख लोगों को राशन नहीं मिल रहा, क्या हमें पीड़ा नहीं होनी चाहिए? आप दिलाइए यहाँ पाए जो लोग 3 भूखे साल हैं, में। चले पीड़ा नाज़रीन, नहीं यहाँ होनी चाहिए। वक्त है मुख्तसर वक्फे हम का, चाहते लेकिन हैं वक्फे के बाद देखिए, उनको वक्फे के मिले। बाद ओम प्रकाश जी को बोलने दीजिएगा। वक्फे के बाद लौट कर आते हैं और हम इस गुफ्तगू आखिरी पॉइंट जारी रखेंगे। हम ये जानना चाहेंगे कि क्या कोई रास्ता है इस अंधेरे के बीच में। हम लौट कर आते हैं इस मुख्तसर वक्फे के बाद। दो रुख में आपका एक बार फिर खैर मकदम है। हर एक बात पर कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। ओम प्रकाश साहब, ये जो जिस तरह के इल्ज़ामात आम आदमी पार्टी की तरफ से आते हैं, और हम लोगों ने ये इसका तजुर्बा भी हम लोगों को लगता है कि इनके कोई भी काम सहूलत से नहीं होते हैं। उसमें इनकी कहीं ना नीयत सही कहीं नहीं है। कहीं ना कहीं एलजी के पास जाना पड़ता है, कभी फाइल आप लटक सुनिए जाती ना, है, कभी सुनिए, कुछ मैं होता है। जवाब देता हूं। जी, ये सोकाल्ड ईमानदार सरकार 20 लाख के विज्ञापन के बजट को उन्होंने 526 लाख रुपए कर दिया, करोड़ कर दिया 20 करोड़ वाले को। इतना झूठ बोल रहे हैं ये। कितना झूठ बोलूं? इनका अपना ही कितना बोलूं? अपना असेसमेंट कहता अब है, आगे सुन कहीं लीजिए। 70 अब- करोड़, कहीं कहता है अब 500 सुन लीजिए, करोड़, आगे कहीं कहता है सुनिए। 20 करोड़। आप जो बात कर रहे हैं मतलब- इनकी बार बार जाने की, पिछले 3 साल में कोई भी विधानसभा इसलिए होती है कि लोगों के जनहित के अंदर वो कानून बनाए। इन्होंने जितने कानून के मसौदे विधानसभा में लाए, क्योंकि ये अनार्किस्ट हैं, ये संविधान विरोधी हैं, ये स्थापित परंपरा का पालन नहीं करते, इसलिए इन्होंने संवैधानिक प्रक्रिया का पालन नहीं किया। और जो बिलों के मसौदे लाए, उन प्रक्रिया का पालन ना करने की वजह से आज भी वो रद्दी की टोकरी में पड़े हुए हैं। तो सवाल ये है कि जब ये समन्वय नाम की इनकी चीज, इनके पास दिमाग है नहीं कि किसी समन्वय करें, हर आदमी से लड़ाई करने नहीं दिया जा रहा है। नहीं, करने नहीं दिया जा रहा का मतलब आपको ये किसने रोका कि आप जो बिल के मसौदे लाए उनको संवैधानिक जो एक प्रक्रिया बनी हुई है कानून की, उसके तहत उस काम को करते। इन्होंने समझा जी, जब सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि एलजी जो है वो संवैधानिक प्रक्रिया है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने तो फैसला बचा हुआ है। आपने संवैधानिक सुप्रीम कोर्ट ने प्रक्रिया- फैसला देना है इस मामले में। सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा, सुनिए, देखेंगे। हाँ। आज लेकिन जो मैं ये स्थापित इसलिए मैंने कहा संवैधानिक आपके चैनल प्रक्रिया के है, माध्यम से एक क्या मिनट, आपने मैं उसका बात- जी, काम- आप हो गया, बात जी, कर- जी, आपने जी, वो जी, काम किया? बात कर लिया आपने, मैं बात करता हूं। आपने तो नहीं मैं किया। बात करता हूं। जी, आपका रुख।
तो क्या है कि इन्होंने आते के साथ सबसे पहले हमसे छीन लिया एंटी करप्शन ब्रांच। एंटी करप्शन ब्रांच वो डंडा है जिसके जरिए भाजपा के भी और कांग्रेस के नेता अंदर जाते हैं। हमने 49 दिन के अंदर भेजे, अंदर जाएगा, अंदर भेजे और एक सेकंड और जिस आपका हवाला वाला अंदर जाएगा। सुन तो लो, बोलने दो मुझे। क्यों जा रहा है? अरे बेल तो बोल तो लेने दो, बोल तो लेने दो भैया। हम भी खड़े, हम तुम्हारे बोल तो लेने दो, अंदर क्यों नहीं जा रहे? देखिए इन्होंने, अरे भैया ऐसे बात नहीं चलेगी, ऐसे चलेगी भाई। देखिए कैसे आपने कहा कि संदीप कुमार के आदमी को आप मारपीट कर रहे हो। आपका जो बालियान है, बोल तो लूं मैं, बालियान, अरे बोल तो लूं भैया, बालियान साहब जो हमारे एमएलए हैं। अच्छा आप पूरी बात कर लीजिए, पूरी बात कर लीजिए फिर इनकी। बालियान साहब जो हमारे एमएलए हैं, सीएम साहब की मौजूदगी में सबको ठोकने की ऐलान कर रहे हैं सड़क पे खड़े होके। आप क्या कहना चाहते हैं? हो गया जी। देखिए ऐसा है, कारण क्या है कि इस सरकार के पास, केजरीवाल सरकार के पास एक भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी या प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी नहीं है। काम तो कर सकते हैं ना। बता रहा हूं आपको। अब तो ये सुनिए ना, अब सुन लो भैया, सर्विसेज हमारे पास नहीं है। अरे ये अधिकारी सुन लो, नहीं गलत बात बोल रहे हैं, गलत बात बोल रहे हैं। जिस दिन हम चुनाव आप दिल्ली को बोल रहे हैं, दिल्ली को बोल रहे हैं। अच्छा ओम प्रकाश जी, आपके मैनिफेस्टो में भी रहा है दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का। आप लोग उसके लिए कोशिश करेंगे? सवाल पूछ रहा हूं, कारण क्या है? नहीं ऐसे बात नहीं चलेगी, ऐसे बात नहीं चलेगी। जिस दिन हमने चुनाव लड़ा, इनके चुनाव के मैनिफेस्टो के अंदर उस दिन सामर्थ्य बाकायदा लिखा ज्ञान सबको था कि दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाएंगे। क्यों नहीं बना रहे हैं? कौन नहीं बना रहे? हम नहीं बनाते। क्यों नहीं बना रहे? नहीं बनाते। आपके मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है, नहीं बनाते। कोई संविधान में नहीं बनाते। दूसरी बड़ी बात नहीं बनाते। ऐसा है, देखिए, और आप अगर पूरी तरह जीत कर आए तब भी नहीं बनाएंगे? मैं आपसे दो सवाल पूछ रहा हूं। मैं जिस दिन हमने और आपने चुनाव लड़ा, मैं जानना, हमारी सामर्थ्य और सीमा किताब में लिखी हुई थी। नहीं लिखी हुई थी। नहीं लिखी। आपने छीना बाद में। किसने छीना? आपने छीना बाद में जाकर के। क्या हमने भूमि छीनी? आपने इलीगल काम किया। आपने एसीबी को छीना। मतलब बोलते एसीबी इस सरकार के थाना, साथ सुनिए, थाना पिछले 40 साल से था। थाना क्यों छीन लिया इन्होंने? थाना केंद्र इनको सरकार डर का था, है, इनके स्टेट करप्ट का जेल थाना जाएंगे, नहीं हो सकता। इनके बड़े बड़े थाना नेता जेल पुलिस, जाते। थाना मुसीबत पुलिस क्या है? स्टेट की नहीं हो इनकी सकती। चोरी सिर्फ हम ही पकड़ सकते हैं। लेकिन दिल्ली तो एक स्पेशल दर्जा है ना, दिल्ली में आपको समझ पूरा नहीं वो आ रही मिल बात। नहीं सकती बात। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये जी। समझने दर्जा के है। लिए हमारे तैयार पास नहीं है क्या ना। नहीं है? हमारे पास क्या नहीं है? पुलिस नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, लैंड नहीं है। अरे तो पहले भी सबको पता लेकिन है, हमारे चुनाव पास लड़े थे। एसीबी तो था, वो गलत हो कानूनन आपके पास था तो। हमारे पास सर्विसेज तो था। पुलिस आपके पास नहीं है। भाजपा की मोदी लैंड सरकार आपके पास ने नहीं है। हमसे सर्विसेज छीना, सर्विसेज आपके पास नहीं है। छीन करके इन्होंने अधिकारी अपने मनमाफिक नियुक्त किए। मतलब युद्ध हमारा, और लड़े इनके हथियार से। इनका चीफ सेक्रेटरी, इनका हेल्थ चुनाव क्यों लड़ा आपने? सेक्रेटरी, रास्ता क्या है? मैं इनसे पूछूं फिर आप रास्ता बता है जी। अपनी सामर्थ्य और सीमा, सामर्थ्य और, आप इसको उर्दू में बोल सकते हैं, मैं हिंदी में बोल रहा हूं। ठीक ठीक। अपनी सामर्थ्य और सीमा में रहकर हमको काम करना है। जिस दिन हम चुनाव लड़े थे उस दिन हमको पता था हमारी सामर्थ्य क्या है, हमारी सीमा क्या है। ये इनको भूल जाते हैं, केवल इनकी दिक्कत ये है, इसके अलावा और दिक्कत नहीं है। कह रहे हैं आपको अपनी हद में रहना है बस। अब हद ये फैसला करेंगे। मैं क्यों कह रहा हद हूं, तो कानून संविधान ने करेगा। दे रखा है, आइन ने दिया। कानून ने बनाई है, मैंने नहीं बनाई। हद तो आइन ने, फैसला करेगा। नहीं, हद तो आइन ने दे रखा है ना। हद तो कानून ने बनाई है। हद तो आइन में है। हद तो कानून ने बनाई है। मेरा हद, मेरी सरकार का हद फैसला करता संविधान। वो केजरीवाल करते हैं इनकी हद। संविधान ने हमें दिया था एसीबी, वो संविधान ने हमें दिया था सर्विसेज, इन्होंने छीन लिया जानबूझ करके। सुनिए मेरी बात। अब हम कहते हैं कि जो वाली किताब पढ़ते हैं क्या? जो सुप्रीम कोर्ट के पास मामला है पेंडिंग, जिसमें कि उनको जजमेंट देनी है अपनी, उसके अंदर ही कुछ इसका फैसला निकल सकता है। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे देना है, दिल्ली सरकार के अधिकारों के बारे में फैसला कर लेना है। और मेरा पूर्ण विश्वास है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट सर्विसेज भी दे देंगे हमें और एसी भी दे देंगे हमें, क्योंकि इसके बगैर ठीक है, सरकार चलना मुश्किल है। आप दिल्ली की अफसरशाही के साथ होली खेलेंगे? नहीं, देखिए जब हम तक पीटते रहेंगे, हम तो देखिए इनका क्या, पीटते हमारा रहेंगे। उनसे कोई जाति दुश्मनी नहीं है। अरे आज तक पीट दिए, आज तक एक नहीं, दो नहीं, 10 पीट दिए इन्होंने तो। आज तक इतिहास है भाई साहब। कोई आईएएस अधिकारी बोल दे कि फलाना एमएलए कमीशन मांगने आया था, ये ना हुआ। हम लोग किसके लिए जाते हैं? 2.5 लाख लोगों को राशन मिले, किसके लिए जाते हैं? आप देखियो नहीं, 3 साल में राशन, वुमेन सिक्योरिटी में क्या कर रहे थे? सीसीटीवी कैमरा लगे। आप 3 साल में हम चाहते हैं कि मोहल्ला क्लिनिक बने। अरे हम चाहते हैं कैमरे स्कूल बने। तुम्हारे घर के बेकार हम चाहते हैं कि सड़क बने। कहां कैमरे हम लगाए? ये चाहते हैं। बिजली, सड़क, पानी,
बिजली, सड़क, हमारे पानी, चार स्कूल, मुख्य जो एजुकेशन, achievements, सब में ये फेल है। मुख्य ये लोगों के साथ achievements, मारपीट करते हमारे चार मुख्य हैं, अनार्किस्ट हैं, संविधान विरोधी है Education, और कानून की healthcare, स्थापित परंपराओं का electricity पालन नहीं और करते पानी। हैं। चलिए नाज़रीन, ये और पानी। दो रुख में आपने ये दोनों रुख देखे और दोनों रुख जो हैं एक दूसरे के खिलाफ ही हैं। और देखना यह है कि इस रुख में, इन दोनों रुखों के दरमियान आपका कोई रुख मौजूद है, आपके बारे में दोनों सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे हैं। मीर ने कहा था कि दिल्ली जो एक शहर है आलम में इंतखाब, हम रहने वाले हैं उसी उजड़े दयार के। काश दिल्ली उजड़े ना, दिल्ली के बारे में दोनों मिलकर सोचें और दोनों के रुख जो है एक रुख हो और आइन के हिसाब से जो कुछ भी हो सकता है वो हो, और ताकि दिल्ली जो है चलती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया।